एक आदमी शराब पीते हुए टीवी देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन तभी एक नकाबपोश अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, टीवी की आवाज तेज कर दी और लाइट बंद करके अंधेरे में छिप गया। उधर उस आदमी की पत्नी घर लौट रही थी। कमरे की धीमी रोशनी देखकर उसे कुछ खास अजीब नहीं लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, छिपे हुए शख्स ने गोली मार दी। फिर उसने एक और गोली चलाई और बंदूक उसी आदमी के हाथ में रख दी, ताकि सबको लगे कि पति ने पत्नी को मारने के बाद खुद को गोली मार ली। अगली सुबह ये खबर चैनलों पर आ गई, घरेलू झगड़े में मर्डर सुसाइड। मगर पीड़िता की दोस्त अंजलि को ये कहानी हजम नहीं हुई। दोनों एक ही कसिनो में काम करती थीं, जहां ड्यूटी के दौरान मोबाइल ऑन रखना मना था। लेकिन हादसे से ठीक पहले शाम 7:30 पर अंजलि को उसकी दोस्त का मिस्ड कॉल आया था। उस वक्त तो वो ड्यूटी पर होनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ थी। अंजलि सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची, दोस्त का मोबाइल हासिल करना चाहा, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। सबूत है, यूं ही नहीं देंगे। तभी उसकी नजर एक केस फोटो पर पड़ी। मृतक के बॉयफ्रेंड के हाथ में रिवॉल्वर था, मगर वो लेफ्टी था और तस्वीर में गन दाईं हाथ में। रात होते ही अंजलि चोरी छिपे उस घर में पहुंची। हर कोना छाना तो बेड के पास उसे एक टैबलेट मिला, लॉक था। चेहरे से अनलॉक करने की कोशिश भी फेल हो गई। पूरी रात वो अलग अलग पासवर्ड ट्राई करती रही। आखिरकार एक पासवर्ड से टैब खुल गया, मगर इनबॉक्स खाली था, मेल में सिर्फ स्पैम। और फिर उसने गैलरी खोली। एक तस्वीर ने उसके होश उड़ा दिए। वो फोटो कसिनो के वीआईपी रूम की छत की थी। साफ समझ आया कि उसकी दोस्त ने रूम क्लीन करते हुए उस मेहमान के लैपटॉप से कोई सीक्रेट फोटो खींची थी। शायद उसी बात की कीमत उसने जान देकर चुकाई। अंजलि तुरंत कसिनो मालिक विक्रम दापन से मिली, मगर वो फोटो देखकर टेंशन में आ गया। बोला, आज रात का खेल होने दे, उसके बाद एफबीआई को कॉल कर देंगे। असल में वो रूम का मेहमान कसिनो का सबसे बड़ा क्लाइंट था, मगर अब वो खुद के रूम में प्राइवेट जुआ चला रहा था। विक्रम उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अंजलि से मदद मांगी। कोई नहीं जानता था कि अंजलि ही एक जमाने में कसिनो की रानी रह चुकी थी, बिना चीटिंग के, बिना डिवाइस के, बस अपनी आंखों से सामने वाले की झूठ और सच पकड़ने वाली मास्टर। विक्रम ने प्लान बनाया, रूम में कैमरे लगेंगे और अंजलि सिर्फ स्क्रीन देखकर बताएगी कि सामने वाला कब ब्लफ कर रहा है। उस रात पूरे पैसे जीतकर उसे जेल भिजवाना था, दोस्त की मौत का बदला लेना था। अंजलि को आइडिया ठीक लगा। रात को खेल होना था। विक्रम बेसब्र था, मगर अंजलि तय वक्त से 20 मिनट लेट पहुंची। खेल शुरू नहीं हुआ था, पर अंजलि चुपचाप विक्रम को देखती रही। फिर बोली, और तुमने उसे मार डाला बस इसीलिए? वो समझ चुकी थी कि असल कातिल सामने बैठा है। उसे याद आया, न्यूज में रिपोर्ट था कि जिस दिन उसकी दोस्त मरी, उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड कसिनो में हंगामा करने आया था। सिक्योरिटी गार्ड क्लिफ ने उसकी गन छीन ली और बाहर कर दिया। लेकिन जब वो सिक्योरिटी चेक से निकला तो अलार्म नहीं बजा, यानी गन उसे लौटाई ही नहीं गई। मतलब वही गन मर्डर के लिए यूज हुई। अब अंजलि की थ्योरी पूरी थी। उसकी दोस्त ने रूम क्लीन करते हुए लैपटॉप में कुछ देखा, तुरंत फोटो ली और अंजलि को कॉल किया, लेकिन कॉल उठ नहीं पाया। जब जवाब नहीं मिला तो उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने उसे शांत किया और उसकी फोटो डिलीट कर दी, ताकि उसका बड़ा खेल ना बिगड़े। शाम को क्लिफ ने बॉयफ्रेंड की गन लेकर दोनों की हत्या की और सीन को फर्जी बना दिया। अब क्लिफ अंजलि के पीछे खड़ा था। विक्रम बोला, पुलिस बुलाकर क्या करोगी? पूरा शहर मेरी मर्जी से चलता है। लेकिन अंजलि को कोई डर नहीं था। उसने पहले ही उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो रिकॉर्डिंग उसी वीआईपी मेहमान को भेज दी थी। क्लिफ भागकर कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आदमी जा चुका था। विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। ये कसिनो उसके पापा ने उसे सौंपा था और अब जब ये कांड खुलेगा वो उसे माफ नहीं करेंगे। वो छत की ओर बढ़ा। अंजलि भागने लगी। क्लिफ ने गोली चलाई, अंजलि के पेट में लगी। वो 2 मंजिल ऊपर पहुंची, खिड़की से छलांग लगाई और पुलिस की गाड़ी को पास आते देख किसी तरह बच निकली। एक बार में पहुंचकर उसने फोन उठाया। सामने से विक्रम के पापा की आवाज थी, तुम चाहे जहां भी छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और जब तुम्हें मारूंगा शुक्रिया कहना मत भूलना। अब बात में नहीं, एक्शन में मिलते हैं।